खाड़ी संकट के साथ साथ अब एक नया संकट भी पूरे विश्व के सामने आकर के खड़ा हो रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने कहा है कि वो एक और जलसंधि को बंद करना चाहते हैं। अभी हरमुज जलसंधि का मुद्दा आप सभी ने सुना था। अब एक और जलसंधि पे नाकाबंदी की जा रही है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जलसंधि है। आप देखिए यहाँ पर, पहले एक बार थोड़ा सा मैप देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है। ये आपकी हरमुज जलसंधि है ना। यहाँ पर देखिए कई सारे देश हैं। यहाँ पे देखिए सऊदी अरेबिया है, बड़ा देश है ना। यहाँ पर देखिए यूएई है, ये ओमान है, यहाँ पर एक देश है। और एक लंबे समय से संघर्ष हो रहा था इस क्षेत्र में भी। अब जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो एक बड़े स्तर पे संघर्ष चल रहा था, अब उसका विस्तार हो गया है। ये देश है यमन, और यमन में हूती विद्रोही है। ईरान का समर्थन प्राप्त है इनको। अब ये कह रहे हैं कि हम इस जलसंधि, इस मार्ग को बंद कर देंगे। ये देखिए लाल सागर है आपका, लाल सागर, यहां पे अदन की खाड़ी है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने के लिए यहां पर एक जलसंधि है जिसका नाम है बाबल मंडप। ये है जल, यहां पर देखिए एक संकीर्ण सकरा रास्ता है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, फिर अरब सागर से होकर के पूरा ट्रेड होता है, व्यापार होता है। मैं थोड़ा सा मैप ये दिखा देता हूं। ये देखिए, ये हरमुज है आपका, हरमुज पॉइंट है, फारस की खाड़ी है, यहाँ पे ओमान की खाड़ी है, इसको जोड़ता है। यहाँ पर देखिए एक पतला संकीर्ण रास्ता है, और ये रास्ता ही आपका सुएज नहर होकर के भूमध्य सागर पर जाता है। यहाँ पे आपकी अदन की खाड़ी है, यहाँ पे लाल सागर है, फिर यहाँ पे आपकी सुएज नहर है, और फिर भूमध्य सागर से जुड़ जाता है। तो यमन के हूती विद्रोहियों ने कहा कि बाबल मंडप जलसंधि पर अब नौसैनिक नाकाबंदी करेंगे हम, और ये टारगेट करेंगे सऊदी अरेबिया को। इसको टारगेट करेंगे, सऊदी अरेबिया के जो जहाज हैं। देखो अभी यहाँ पे संकट खत्म नहीं हुआ, ये संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस पे मैं अलग से अपडेट दूंगा कि अभी यहाँ पे क्या चल रहा है। अब एक नया संकट आके खड़ा हो चुका है पूरे विश्व में, वैश्विक गहरा संकट है, और ये सऊदी अरेबिया जो ट्रेड करेगा। अब देखिए तेल जो है यहाँ पे, अभी भी आपको पता है कि हरमुज में नाकेबंदी चल रही है। अमेरिका के द्वारा बहुत सारे बंदरगाहों में नाकेबंदी कर दी गई है ईरान के, है ना। अब यहाँ पर जो है सऊदी अरेबिया अपना ट्रेड कर रहा था लाल सागर के थ्रू, बाबल मंडप के थ्रू, यहाँ से ट्रेड चल रहा था। तो अब हूती विद्रोहियों ने कर दिया है कि हम जो है बाबल मंडप को बंद करेंगे, लेकिन वो सबके लिए ना बंद करके सऊदी अरेबिया के लिए पहले बंद करेंगे। सऊदी अरेबिया के जहाजों को टारगेट करेंगे, और ये एक तरीके का नया भू राजनीतिक घटनाक्रम पैदा होने वाला है वैश्विक स्तर पे, और इसमें सब प्रभावित होंगे, पूरा ट्रेड प्रभावित होगा। वैसे भी आप सभी जानते हैं कि अमेरिका ईरान तनाव के कारण से हुर्मुज जलसंधि पहले से ही पूरी तरीके से बाधित चल रहा है। सऊदी अरेबिया अपना तेल हुर्मुज से बचा करके लाल सागर में, यहां पर उसका एक बंदरगाह है जिसका नाम है याम्बू बंदरगाह, ठीक है। लाल सागर में सऊदी अरब का एक बंदरगाह है, याम्बू बंदरगाह, उसके रास्ते से बाबल मंडप से एक्सपोर्ट कर रहा था। तो इस एक्सपोर्ट को अब पूरी तरीके से यहां से रोका जाएगा। सऊदी अरेबिया आप सभी जानते हैं एक बड़ा स्टेक होल्डर है, पेट्रोलियम उत्पादक देश है, निर्यात भी करता है। तो हूती विद्रोहिया कह रहे हैं कि अब हम एक डबल चोक होल्ड करेंगे, हम एक दोहरा चोक पॉइंट स्टैब्लिशमेंट करेंगे। कच्चे तेल पर जो है हम, अभी देखिए कच्चे तेल की कीमतें बहुत ऊपर पहुंच गई हैं, $100 प्रति बैरल पहुंच गई हैं, ठीक है। और लाल सागर में लगातार जो है यहां पर काफी समस्याएं आ चुके हैं। रेड सी पर आपका लाल सागर का जोखिम बढ़ चुका है। वाणिज्यिक जहाजों में आप सभी जानते हैं कि यहां पे कई सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो एक एक करके सबको लेकर डिस्कस करेंगे, और उन सभी चर्चाओं को लेकर के एक बार देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप देखिए कहीं ना कहीं पे ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। देखो इसको लेकर के तो अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ना बहुत बड़े प्रयास किए जाने चाहिए। ऐसे यदि ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट बंद किए जाने लग गए तो फिर पूरे विश्व में आर्थिक अस्थिरता की स्थिति कभी भी आ जाएगी। भारत में अभी आप खुद देखिए, तेल जरूरतों का 80% हिस्सा हम आयात करते हैं, और तेल की कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, हमारा आयात इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, और हमारा चालू खाता घाटा, वैसे करंट अकाउंट डेफिसिट और राजकोषीय दबाव तो बढ़ ही रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले सभी से बोला था कि भैया कैसे भी करके फॉरेक्स रिजर्व को बचाना है, और इसलिए
बहुत सारे उन्होंने सोना से लेकर के पेट्रोलियम से लेकर सभी को लेकर बोला कि इनका कम से कम जो है उपयोग करिए, खरीदिए मत सोना, है दुनिया भर की बातें हुई थी उस टाइम पे। और जैसे जैसे ईंधन महंगा होगा, घरेलू मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन भी होने की स्थिति आएगी, देश के अंदर परिवहन, लॉजिस्टिक्स सब कुछ महंगा हो जाएगा। और जितने भी निर्यातक हैं, आप सोचिए ना, यहां से केवल तेल भर नहीं जाता है, यूरोप का जितना भी ट्रेड है ये तो और भी स्ट्रेटजिक, यहाँ पे तेल तो चलो सऊदी अरब का रुकेगा, लेकिन भारत से यूरोप और अमेरिका जाने वाला, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, ऑटो पार्ट्स हो, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हो, जितने भी शिपमेंट जाते हैं सब का भाड़ा बढ़ जाएगा। भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में महंगे और कम प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। तो समुद्री सुरक्षा को एक बड़ी चुनौती आ चुकी है, ठीक है। ऐसे में अभी देखते हैं अमेरिका इसको लेकर के प्रतिक्रिया दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी आई है। सऊदी अरब ने भी बोला है कि भैया हूती नाकाबंदी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, समुद्री डकैती है, ये पायरेसी के हिसाब से आती है। और ऐसे में सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह अपने जहाजों और तेल आपूर्ति की रक्षा के लिए सैन्य कदम उठाएगा, यानी हो सकता है कि सऊदी अरब यमन के खिलाफ मोर्चा खोल दे। अब ये सब क्यों रहा है? अच्छा, अमेरिका इस पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी लिए बैठा है, वो कह रहा है कि मैं खड़ा हूं, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अमेरिकी प्रशासन ने हूतियों को बोल दिया कि समुद्री नाकेबंदी मत करना, तेल के टैंकरों पर हमला किया तो फिर गड़े मतलब आपके ऊपर हमला होगा। और कई बार देखो, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है आपका यमन जो है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र काफी लंबे समय काल से ऑलरेडी बहुत ज्यादा तनाव के समय काल चल रहा है। पूरा एक 2015 से यहाँ पे गृह युद्ध चल रहा है। अभी मैं इस पे आता हूं, इसको भी डिस्कस करूंगा। तो अमेरिका ने भी चेतावनी दी है, यूरोपीय यूनियन ने भी चेतावनी दी है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि ऐसे में लाल सागर में कहीं ना कहीं पे जाकर के हमें इस सुरक्षा को सुचारू रूप से बना के चलना पड़ेगा, पूरी व्यवस्था खराब हो जाएगी। और हूतियों को सपोर्ट किसका है? हूतियों विद्रोहियों को सपोर्ट है ईरान का। वो कह रहे हैं ईरान ने तो भाई बंदी कर रखा है हरमुज, उन्होंने कहा बाबल मंडप भी बंद कर देंगे। अब हूतियों का कहना क्या है? देखो, हूती यमन में क्या है, एक तरीके से एक सशस्त्र उग्रवादी संगठन है आपका, और इनका नियंत्रण है यहां पर, ये जो सना है, यमन की राजधानी सना है, यहां पे हूतियों का नियंत्रण है। लाल सागर के तटीय इलाकों पर हूतियों का नियंत्रण है। बड़े स्तर पे यहां पे पायरेसी की घटना घटती है। देखिए, ये पूरा रीजन, यहां पे सोमालिया है ना, यहां से भी पायरेसी होती है। सोमालिया पूरा पायरेसी वाला एरिया है, यहां पे कभी भी पायरेसी होती रहती है। और यहां पे जो है अमेरिका और अमेरिका के बहुत सारे जहाज, नौसेना सारी रहती है, ताकि ये पायरेसी को, समुद्री डकैती को रोका जा सके। तो समुद्री नाकाबंदी सऊदी अरब के खिलाफ होगी तो निश्चित तौर पे ये अपने आप में एक बड़ा स्ट्रेटजिक जो है पॉइंट लेकर के आएगा। अब हूतियों के बारे में दो तीन चीजें मैं बता देता हूं। इस समूह का जो आधिकारिक नाम है वो है अंसार अल्लाह, है ना। इसका जो संस्थापक नेता था उसका नाम था हुसैन बदरुद्दीन अल हूती, उसी के नाम पे इसको अल हूती बोलते हैं, हूती जो है संगठन बोलते हैं। दरअसल इसका नाम हूती एक व्यक्ति के नाम पे पड़ा है, हुसैन बदरुद्दीन अल हूती के नाम पे इसको हूती विद्रोही कहते हैं, है ना। एक्चुअली इसका नाम अंसार अल्लाह है, ठीक है। सिया इस्लाम के जैदी उपसंप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, ये सिया धर्म से जुड़े हुए हैं आपके। यमन पे 2014 में इन्होंने, यमन में सरकार जो चुनी गई थी, वहां पे जब चुनाव हुए थे तो लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया और राजधानी सना पे कब्जा कर लिया। अभी भी हूती विद्रोहियों का राजधानी सना पे कब्जा है और यहां पर गृह युद्ध चल रहा है, तब से सिविल वार चल रहा है। ये पूरा क्षेत्र अराजकता के हाथ में है और इनको ईरान ने खुला समर्थन दे रखा है। ईरान इन्हें मिसाइलें देता है, ड्रोन देता है, हथियार मुहैया कराता है, ठीक है। काउंटर कर रहा है ईरान इसके माध्यम से सऊदी अरब को। हूतियों का कहना है कि वो पूरे जलमार्ग में आम जहाजों को जाने देंगे, जैसे भारत है, अन्य देशों के जहाज हैं, उनके लिए बंद नहीं करेंगे। केवल सऊदी अरब के जहाजों और तेल टैंकरों के खिलाफ विशेष समुद्री गतिविधि या प्रतिबंध लगाएंगे। अब खुद सोचिए, सऊदी के खिलाफ करेंगे, सऊदी युद्ध करेगा, सऊदी भी यहां पर, सऊदी को भी युद्ध में ढकेल देंगे ये। और सऊदी यदि युद्ध करेगा तो निश्चित तौर पे पूरा क्षेत्र अशांत हो जाएगा, फिर बंदी हो जाएगा, ये मान लीजिए। 2015 में, अच्छा इसके पीछे का पूरा पृष्ठभूमि है। 2015 में जब यहां पर ये प्रोटेस्ट होने चालू हुए थे हूतियों के, है ना,
तो आप समझिए कि यमन के गृह युद्ध में सऊदी अरब ने सपोर्ट किया था यहां की चुनी हुई सरकार को। हूतियों ने आरोप लगाया, बार बार आरोप यही है उनका, कि सऊदी अरब उनके नियंत्रण वाले यमन के इलाकों पर आर्थिक और सैन्य घेराबंदी करता है। इस कारण से नाकाबंदी उनके खिलाफ की जा रही है, आंख के बदले आंख। आप घेराबंदी करोगे तो हम आपकी घेराबंदी कर देंगे, ठीक है। तो ये चल रहा। अभी हाल ही में जो है सऊदी अरब के द्वारा जो है सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले किए गए थे। इसके बाद जो शांति वार्ता चली आ रही थी, बीच बीच में कई बार शांति वार्ता, सीज फायर भी हुआ, अभी सीज फायर टूट चुका है आपस में, ठीक है। अभी यहां पे चलता है, जितने भी हवा ये लाल सागर में लगातार हूती विद्रोही जितने भी सऊदी अरब के टैंकर वगैरह होते हैं उन पे मिसाइलें दागते रहते हैं। तो ये चल रहा है आपका। और अब देखिए एक डबल चोक पॉइंट की स्थिति आ जाएगी। एक चोक पॉइंट आपका ये बन जाएगा और एक चोक पॉइंट आपका यहाँ पे बना ही है, ऑलरेडी बना है आपका। ये भी चोक पॉइंट आपका है, एक चोक पॉइंट नया बन जाएगा। तो आने वाला समय बहुत कठिन हो सकता है, पूरा का पूरा क्षेत्र इतना अशांत हो जाएगा। अब देखो मैं थोड़ा सा इस संधि के बारे में आपको 2-3 बातें बता दूं। ये जो आपकी संधि है, देखो ये मैप में अलग से डिस्कस करूंगा, एक का यमन का पूरा मैप में डिस्कस कर दूंगा, एक मैप में सऊदी अरब हम पूरा डिस्कस कर देंगे। ऑलरेडी मैंने यूएई का मैपिंग करवा रखा है, ईरान का मैपिंग करा रखा। मैपिंग वाले लेक्चर्स मेरे जरूर देखिए आप लोग, उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक करा रखे। इस पूरे रीजन को भी मैं मैपिंग करा दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए टोटल बहुत चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं है इसकी, मात्र 29 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई, 29 किलोमीटर, ठीक है। 29 किलोमीटर का चौड़ा एक सकरा समुद्री जो है रास्ता है आपका, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। ये लाल सागर है और ये गल्फ ऑफ अदन है, इनको आपस में जोड़ता है आपका। दुनिया का लगभग 12% समुद्री व्यापार यहाँ से होता है। रोजाना करीब 60 लाख बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है विश्व के देशों में। तो एक तरीके से आप सोचिए कि अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है इसका। और यमन की सत्ता पे जो हौती विद्रोहियों का पूरा मामला है, वो तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पे इस पूरे क्षेत्र को अशांत करके बैठा हुआ है। और यहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका समुद्री डकैती और पायरेसी की स्थितियों से गुजरता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा माजरा है, मामला है। और अब एक आर्थिक घेराबंदी और हो रही है। यमन के हूती विद्रोही करने जा रहे हैं, सऊदी अरब के खिलाफ करने जा रहे हैं। उनका पर्पस ये है कि किसी भी तरीके से, अब देखो ये मामला धर्म का भी है, शिया सुन्नी और ईरान और सऊदी दोनों के बीच में एक प्रॉक्सी वार के तौर पे आप देख सकते हैं। ईरान एक शिया कंट्री है, सऊदी एक सुन्नी कंट्री है। लंबे समय से वैचारिक अंतर इन पे चला आ रहा है। हूती विद्रोही भी शिया इस्लाम के जैदी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। सऊदी अरब एक सुन्नी मुस्लिम देश है। ईरान लगातार पूरा समर्थन करता है। मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए पूरे ग्रुप को जो है उसने तैयार कर रखा है अलग अलग जगह पे। ईरान ने हिजबुल्ला ग्रुप आपको अलग तैयार कर रखा है लेबनान में, यहाँ पे हूती विद्रोही तैयार कर रखे हैं, और सबको जो है हथियार वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराता है। अभी जुलाई 2026 में अभी जो टाइम चल रहा है, लगभग अघोषित शांति जो चली आ रही थी, अभी सऊदी अरब ने सना इंटरनेशनल पर मिसाइल दागा, उसके बाद से जो है सीज फायर टूट चुका है। और ऐसे में लाल सागर पे अब क्या होने वाला है, तेल टैंकरों जितने भी सऊदी अरब के होंगे सारे तेल टैंकरों को रोका जाएगा। मिसाइल से हमले कर रहे हैं हूती विद्रोही। ये एक जो है पूरा का पूरा एक नया मोर्चा खुल चुका है, और इस नए मोर्चे से पूरे विश्व में एक नए स्तर की समस्याएं आकर के खड़ी होने वाली हैं, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा मामला है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, ठीक है। चलिए।